अर्चनी वंदनी पूज्य संत गुरुजन, सज्जनों और देवियों, मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है तब उसे कुछ भी नहीं आता है। खाना पीना बोलना कुछ भी उसे आता नहीं है, सब कुछ सिखाना पड़ता है। कोई बच्चा जन्म ले और उसको एकांत में छोड़ दो तो वह जैसे मनुष्य खाता है वैसे खाना नहीं सीख पाएगा, जैसे चलता वैसे नहीं चलना सीख पाएगा। जानवर जैसे चलते हैं चार पैर से, वैसे हाथ पैर से वो जीवन भर चलेगा। और यदि उसके सामने कोई आवाज न की जाए, वर्णात्मक ध्वनि न की जाए, तो वह पशु पक्षियों जैसे ही ध्वन्यात्मक ही बोलेगा। कहने का मतलब कि मनुष्य का बच्चा जन्म लेने के बाद एक एक बात सीखता है जीवन निर्वाह की। लेकिन मनुष्य के अलावा जितने भी मानवेतर प्राणी हैं वे अपने खान के अनुसार ऑटोमेटिक सब सीख लेते हैं, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता है। कैसे बैठना है, कैसे पानी में, छोटा सा बच्चा है, बंदर आपके यहाँ तो खूब है, इतना है 1 किलो का, आधा किलो का बंदर का बच्चा होता है और इतने ऊंचे पेड़ पर छत से चढ़ जाता है, छत पर चढ़ जाता है। तो शायद हमें लगता है 1-2 दिन में ही वो चढ़ना उतरना सीख लेता होगा। इतने जितने भी प्राणी हैं ऑटोमेटिक अपने प्रकृति के अनुसार सब बोलना, कूदना, खाना सब सीख लेते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य की विशेषता बताई जाती है कि मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। जब इसको कुछ आता नहीं जाता नहीं तो ये काहे का अनमोल है। मनुष्य को सब सिखाना तो पड़ता है, लेकिन यदि सिखाया जाए तो सब सीख भी लेता है। लेकिन मानवेतर प्राणी को चाहे जिंदगी भर आप सिखाएं तो खाने पीने के अलावा, भोग के अलावा वो कुछ भी सीख नहीं सकता। ना तो बोलना, ये जो तोता और चिड़ियों को बोलना सिखा देते हैं ना, वो तो जितना मनुष्य सिखाता है तो उसी अपनी आवाज में थोड़ा सा बोलता है, हम अर्थ लगा लेते हैं, बोल रहा है राम राम, और उसका अर्थ लगा लो तो काम काम भी कह सकते हो, नाम नाम भी कह सकते हो। वो तो हम अर्थ लगा रहे हैं कि तो तोता राम राम कह रहा है और राम राम कुछ नहीं कह रहा है, बस उसकी आवाज है ध्वन्यात्मक निकल रही है। किसी भी प्राणी को कितना भी सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, ज्ञान दिया जाए, वो अपनी प्रकृति से अलग नहीं जा सकता। बिल्ली को दिन रात सत्संग सुनाओ, पाल लो बिल्ली, चूहा उसके सामने निकलेगा झपट्टा मारेगी। कुत्ते को बैठाओ अपने पास, रोज पूजा पाठ करो, रोज उसे सिखाओ, लेकिन मांस खाना बंद नहीं कर सकता है। कितने लोग हैं कहते हैं कुत्ता हमारे घर में पला है, वो बिल्कुल मांस नहीं छूता है। आप जीवन में उसे दिए ही नहीं है तो उसका स्वाद जानता ही नहीं है। उसके मुंह में लग जाए हड्डी, देखो जीवन भर आप पाले रहे, हड्डी मुंह में लग जाए, छोड़ दें 2-4 दिन के लिए बाहर तो वो हड्डी ही चबाएगा। मानवेतर प्राणी अपनी प्रकृति से अलग नहीं जा पाते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते, कुछ भी समझ ऐसी नहीं है, इसलिए वे अपना कल्याण की बात, अपने जीवन सुधार की बात कोई भी नहीं जान सकते, न कर सकते। मनुष्य का बच्चा एक ऐसा है कि जन्म लेते तो कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन जन्म लेने के बाद सब कुछ सीख सकता है और इतना सीख सकता है कि अद्भुत अद्भुत। बच्चा पढ़ते पढ़ते बड़ा होता है, क्या क्या नहीं सीख जाता है बचपन से ही। आज से 20-25 साल पहले जो बच्चे जन्म लेते थे, 40 साल पहले जब मोबाइल नहीं था, तो लगता था
कि इनको कुछ आएगा नहीं। आज 80 साल का बूढ़ा, 70 साल का बूढ़ा जो मोबाइल में कुछ नहीं जान सकता, खूब पढ़ाओ, बताओ, समझाओ, वो नहीं दिमाग में बैठता। और बच्चा जन्म लेता है, ना उसको सिखाते हैं माता पिता, ना कुछ, उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं और पासवर्ड भी खोल लेता है और उसमें दबा दबा करके अपने काम का जो उसका मन लगता है ना, वो खोल करके देखता भी है। माता पिता को सिखाते उखाते नहीं है, बहुत ज्यादा बताते नहीं कि ऐसे ऐसे खोलना चाहिए। वो जन्म लेते ही इतना ज्ञान हो जाता है। मनुष्य के पास मनुष्य कितना विवेकशील प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है। इसी से पता चलता है, इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य सब सीख सकता है। लेकिन जो मैं कहने वाला था वो दूसरी बात, इतना उपोद्घात बांधने के बाद जो मैं कहना चाहता हूं वो असली बात अब कह रहा हूं। ये सब कुछ जानते हुए मनुष्य सब कर सकता है, सब सीख सकता है, महान हो सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, सब कुछ है, लेकिन करता नहीं है। बूढ़े हो जाते हैं 70, 80, 90 साल के, लेकिन उनको जो मनुष्य जीवन का फल मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, जो करना चाहिए, वे बिल्कुल करने के लिए तैयार नहीं होते। किसी बूढ़े से कहो 80 साल के हो गए हो, अब तो संत गुरुजनों का सत्संग भी सुनते हैं, 20 साल से सुन रहे हैं, लेकिन वे भक्ति में नहीं लगना चाहते। लगता है गले में कोई उनके फांसी का फंदा लटका दिया जाएगा। अगर कोई कंठी पहन ले तो फांसी का फंदा जैसे लगता है। आदमी केवल भौतिकता में इतना उलझा हुआ है, बाहर बहिर्मुख इतना हो गया है कि अंतर्मुख होने के लिए जरा सा भी प्रयास नहीं करता है। कितना भी समझाओ, जवान को समझाओ तो जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन बूढ़ों को बिल्कुल समझ में बात आती ही नहीं है कि इतनी उम्र हो गई, अब तो सीखना चाहिए। चलो बचपन में बच्चा पैदा हुआ, छोटा था, खेलता कूदता था, कुछ दिन पढ़ाई लिखाई किया, ना समझ था, तो उसे धर्म कर्म और ज्ञान भक्ति की बात क्या समझाना, और समझ भी नहीं पाता। जवान हो गए तब बहाना है कि भाई धन कमाना है, पैसा कमाना है, रुपया कमाना है, और घर पालन पोषण करना है, घर बनाना है, भौतिक उन्नत, इसमें जूझ गए। चलो भाई 30-40 साल तक उसमें जूझते रहे। उसके बाद में जब बुढ़ापा की ओर आए, तब जब ये कहा जाता आप कम से कम अपना काम करो, ये जो काम कर रहे हैं ना, मकान बनाना और घर बनाना और वो बच्चे पढ़ाना, ये सब अपना कोई काम इसमें नहीं है। ये सब काम जो है फादिल का है, ऊपर का काम कर रहे हैं। अपना काम जो करना चाहिए वो जीवन के अंत तक भी नहीं लोग कर पाते हैं और सोचते भी नहीं हैं। भक्ति करते करते जिंदगी बीत जाती है। एक सज्जन आए, बूढ़े थे, लगभग 90 साल के, 90 से कम नहीं होंगे, 95 के लगभग होंगे। गुरुजी से मिला करते थे, भक्त थे, पुराने भगत, मिलते थे, आते थे, कभी मिलजुल लेते थे, कहीं सत्संग हुआ, कहीं चले गए, बस प्रेम था संतों में। जब आश्रम आए तो उनका पोता लेकर के आया था। शाम हो गई, थोड़ी देर हो गई, तो जाने लगे तो गुरुजी ने कहा अरे अब रुक जाओ, रात हो गई है, कल चले जाना। तो क्या कहते हैं, 90 साल के हैं, 95 साल के, कहते हैं साहेब जाना पड़ेगा। कहा क्यों, इतनी क्या जरूरी है, क्या इतना काम बिगड़ जाएगा? कहा हाँ साहेब, घर हम ही को देखना पड़ता है, घर देखना हमको पड़ता है। बाल बच्चे सब शहर में पढ़ते हैं और सर्विस करते हैं, बाहर रहते हैं, तो घर साहब हमको देखना पड़ता है, इसलिए जाना पड़ेगा। साहब ने कहा कब तक देखोगे? अब 95 साल के तो वो बताते भाई 10-20 साल और बता देते। भाई कबीर साहब 120 साल तक दुनिया देखे, तो उनके चेला हम हैं तो 120 साल तो ना, 110 साल तक तो देखेंगे, 15 साल बता देते। लेकिन कैसे बता दें, तो रजिस्ट्रेशन तो करा के आए नहीं थे, तो चुप। कहे तुम 90-95 साल उम्र हो गई है इतनी, अभी तुम कहते हो हमको घर देखना पड़ता है। एक रात के लिए भी तुम घर से अलग नहीं रह
पास रहे हो, बताओ अपना काम कब करोगे, अपने को कब देखोगे? तो बेचारे चुप। थोड़ी देर साहब समझाए, लेकिन उनके ऊपर ऐसा पलस्तर था कि मन माना नहीं। कहें साहब चले जाएं तो ठीक है, कहें हाँ भैया चले जाओ, नहीं रात में यहाँ नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि मन तो लगा है जहाँ, आदमी का मन जहाँ लगा रहता है उसी की याद आएगी। तो चले जाओ तो ठीक है, वहीं आराम से नींद सोओगे तो है, यहाँ तो सो भी नहीं पाओगे। कि जब अभी भी इतनी तृष्णा बनी हुई है, इतनी भावना कि हम नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा, बिगड़ ना जाए, रात में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, एक दिन के लिए नहीं आदमी रह पाता है। कैसे जीवन है? उनसे कभी बुढ़ापा में तो सोचना चाहिए। मैं आप लोगों को इंगित करके कह रहा हूँ, इसमें ढिलाई कर रहे हैं। और ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं और ये सामाजिक हैं, जो उनको 1 घंटा में 50 फोन आते हैं, सैकड़ों लोग दिन में मिलने वाले होते हैं। ऐसे लोग भी कई दिन तक ध्यान में चले जाते हैं। एक अपना सज्जन है, डॉक्टर हैं, आरपी मौर्य जी, जो ऊंचा हार में रहते हैं। या इन साहब के कार्यक्रम में खागा में भी 1-2 बार आए हैं। उनका सोशल वर्क, वो डॉक्टर भी हैं। सैकड़ों मरीज आते हैं, अगर उठे ना तो दिन भर उन्हें फुर्सत नहीं है, और सैकड़ों लोगों का फोन, सैकड़ों लोगों से संपर्क, इतना बिजी जीवन है। अभी वह 20 दिन के लिए विपश्यना में चले गए थे, ध्यान से भी। और वहाँ जानते हैं, हमारे यहाँ तो थोड़ा कंट्रोल कम रहता है कि भाई फोन रख सकते हो, बातचीत मत करो। वहाँ रख भी नहीं सकते हो, स्विच ऑफ करके जमा करना पड़ता है। 20 दिन तक स्विच ऑफ करके जमा कर दिए, दुनिया से संपर्क तोड़ करके। चाहे घर में कुछ भी हो जाए, किसी के प्राण जाए, चाहे जो भी हो जाए, कोई बताने वाला नहीं, ना समझाने, उसकी सूचना देने वाला। बिल्कुल वहाँ एकदम दुनिया से अलग रहना पड़ता है, और 20 दिन तक वो रहे। बताइए, एक व्यक्ति इतना सोशल सामाजिक व्यक्ति रह लिया, और हम एक रात 1 दिन के लिए नहीं रह पाते हैं। लगता है सांसें हमारी बंद हो जाएंगी। कैसे जीवन में परिवर्तन होगा, कैसे हमारा उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा? इस दुनिया से जाएंगे तब कैसे जा पाएंगे? जा ही नहीं पाएंगे। केवल शरीर जाएगा, शरीर छूटेगा, आत्मा यहाँ से जाएगी, लेकिन मन यहीं बंधा रह जाएगा, फिर लौट के आना होगा। असंख्यों जन्म बीत जाएंगे, लेकिन उद्धार होने वाला नहीं है, पक्का है। क्यों? क्योंकि मन जो है हर समय बस यही संसार में बंधा है। संसार से हम उसको छुड़ाने का प्रयास ही नहीं कर पा रहे हैं, बंधन तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और बंधन ये तो दिखाई देता नहीं है। इसलिए इस बंधन को तोड़ना है तो कम से कम इस उम्र में तो सजग हो जाए। इसमें इसी उम्र में ही तो मोह ममता को तो त्यागना पड़ेगा। जवानी में कहाँ त्याग पाएंगे? जवानी में तो जिम्मेदारी होती है, बुढ़ापा में जिम्मेदारी नहीं भी है तो लादे रहते हैं। उसको लादना बंद करें। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, समुझ के लाद लदनिया। अब समझ करके लादो। यदि बात समझ में आ रही है तो निश्चित है कुछ ना कुछ समय हम सबको निकालना चाहिए। बुढ़ापा में, इस उम्र में आप लोग जितने बैठे हैं, जिनको मैं सुना रहा हूँ ना, वो तो सौभाग्यशाली हैं और समझदार हैं, विवेकी हैं, तभी तो निकाल करके आए हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं। भले ही मन कम लग रहा हो या मन घर की याद कर रहा हो, फिर भी शरीर तो आया है। कुछ बातें तो कान में पड़ती ही होगी, कुछ तो मन में आएगा ही। इसलिए आप सबका धन्यवाद है। और आप लोग इस सत्संग में आए, आप लोग संतों के विचार सुने।